हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं कि डी फार्मा का बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में कब होगा। चाहे आपका फर्स्ट ईयर हो, चाहे आपका सेकंड ईयर हो। तो बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके माइंड में हर समय गूंजते रहते हैं। जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर में है वो ज़्यादा यानी कि टेंशन लेते रहते हैं इन क्वेश्चन से, और जो सेकेंड ईयर में होते हैं उनको यानी कि मालूम हो जाता है कि क्या कैसे होता है, तो उनको टेंशन कम होती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि मैं डी फार्मा कर चुका हूँ। 2019-20 वाले सेशन में मैंने एडमिशन लिया था और 2022 में मेरा कंप्लीट होके 2023 में सारे मेरे को कागज़ डॉक्यूमेंट मिल गए थे। देन उसके बाद मैंने अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर लिया था। तो मैं सारा अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि जो भी बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उसके साथ साथ क्या क्या आपको करना चाहिए, तभी आप पास होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि डी फार्मा में फेल पास कब होंगे, तो इसका मैं एक तरीका बताऊँगा कि फ़ेल कब होते हैं और पास कब होते हैं। और यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम है वो कब है और एग्ज़ाम फॉर्म कब से फिल करा जाएगी उसकी जानकारी देंगे। और तीसरे चौथे नंबर पे यहाँ पर मैंने कवर किया है कि बैक कब और कितने सब्जेक्ट पर लग जाने पर, यानी कि ईयर बैक लग जाता है, यानी कि कितने सब्जेक्ट में आप पास होंगे तो आपको यानी कि पास हो जाएंगे, और कितने सब्जेक्ट में अगर बैक लग जाए तो आपका ईयर बैक लग जाता है। और अगर एक ही 2 सब्जेक्ट में बैक लगता है तो आपको सिर्फ बैक पेपर फॉर्म फिल करके उसको यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम के साथ ही क्लियर करना होता है सेकेंड ईयर में। अगर सेकेंड ईयर में लग गई तो फिर क्या आगे होगा मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। और एग्ज़ाम में पास होने का सबसे तरीका आसान आपको बताने वाले हैं, क्योंकि मैं एक ऐसा यहाँ पर पीडीएफ आप लोगों के लिए जारी करने जा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम से पहले 20 दिन पहले मैं जारी कर दूंगा, जिसमें सिर्फ ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि बोर्ड के द्वारा निर्धारित होंगे। वही क्वेश्चन आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में दिए जाएंगे, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। उसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे लेना है। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में शो हो रहा होगा, वहाँ पर मैसेज कर देना मेरे को। मैं जैसे मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे बोर्ड के द्वारा, यानी कि उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो भी आपके एग्ज़ाम में बोर्ड में आएंगे। तो आप लोगों को नंबर ये सेव करके रख लेना है। जैसे ही हम जारी होंगे मैं आपको मैसेज कर दूंगा, आप पहले मेरे को मैसेज कर दो, मेरा नंबर सेव करके रख लो। तो मैं चलो अब आगे आगे बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको क्या कैसे करना है। तो यहाँ पर जो नोटिस आया था 16 मार्च को, उसमें बोर्ड ने क्लियर कर दिया था कि आप लोगों के जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है वो 1 मई से होना प्रारंभ स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन 1 मई से नहीं होगा, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है हमेशा ये जो भी इसमें टाइम दिया जाता है उससे कभी भी नहीं हो पाता है। तो आपका मई में लगभग 15 से 20 मई के बीच में आपका टाइम टेबल जारी हो सकता है, सॉरी एग्ज़ाम हो सकता है। टाइम टेबल आपका यानी कि 1 से 10 मई के बीच में ही टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। 1 से 10 मई के बीच में जैसे ही टाइम टेबल जारी होगा उससे पहले आपका जैसे कि सेंटर लिस्ट हुआ, एडमिट कार्ड हुआ, ये भी सब चीज़ें जारी होती हैं। तो बहुत ज़्यादा काम होता है, ये सिर्फ एग्ज़ाम का ही नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सेंटर लिस्ट हुआ, आपका एडमिट कार्ड हुआ, ये बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको संभालना पड़ता है बोर्ड को। तो यहाँ पर 1 मई जो लिख के रखा है इन्होंने, 1 मई से यहाँ पर कुछ नहीं हो पाएगा। 1 मई 2026 से लिखा है, यहाँ पर आपका हो सकता है मई भी क्रॉस हो जाए, आपका मई से जून भी लग जाए। लेकिन मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है 15 से 20 मई के बीच में आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो सकता है, चाहे आपका फर्स्ट ईयर हो चाहे आपका सेकेंड ईयर हो। और आपका जो भी बोर्ड एग्ज़ाम होता है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है उत्तर प्रदेश में। आप हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हो, पूरे नंबर मिलते हैं। ये आपकी डी फार्मा की एग्ज़ाम की बात क्लियर हो गई। और डी फार्मा में पासिंग क्राइटेरिया, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को पूछते हैं कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर मैंने 2022 में मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो बनाया हुआ था, डी फार्मा पासिंग मार्क्स 2022 में मैंने ये वीडियो बनाया था, जिसमें लगभग 37,000 व्यूज़ हैं, यानी कि 1,37,000 लोगों ने देखा हुआ है। तो आपको ये वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसको देख लेना। लेकिन दिक्कत ये है कि 2022 में जो सब्जेक्ट थे वो अभी के टाइम पे सब्जेक्ट चेंज हो चुके हैं, लेकिन जो पासिंग होने का क्राइटेरिया है और जो सिस्टम है सेम वही है। अगर इसको आप देख लेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि यानी कि फेल पास कब होते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक मोटा मोटा बता देता हूँ एक सब्जेक्ट का। जैसे कि आपका एक बोर्ड एग्ज़ाम में एक पेपर आप करके आए 80 नंबर का, तो 80 नंबर में आपको पास होने के लिए लगभग आपको 25 नंबर लाने होंगे, क्योंकि आपको सेशनल से 20 में 15 नंबर अगर मिल गए तो इधर आपको 80 में 25 अगर ले आएंगे तो 25 और 15 आपके 40 नंबर हो गए। 40 नंबर पर आपका पासिंग क्राइटेरिया होता है, यानी कि 40% आपका पास होना ज़रूरी है 100 में। ये हो गया, मैंने मोटा मोटा बता दिया। बाकी इस पर मैं एक लॉन्ग वीडियो लाने वाला हूँ 2026 पर कि डी फार्मा पासिंग मार्क्स 2026, तो वो वीडियो आप देख लेना। उसको देखना कैसे है, जब हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा, सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन पे, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपको वहाँ पर
नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो भी मैं वीडियो भी बनाने वाला हूँ 2 से 4 दिन में, तो वहाँ पर आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं बैक कब और कितने सब्जेक्ट पर लग जाता है, तो ईयर बैक लग जाता है, तो मैं बता। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट ईयर में। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, मान लो आप फर्स्ट ईयर में हो, आपने 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम दिया, आपका बैक लग गया 2 सब्जेक्ट में, तो आपका यानी कि 2027 में जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा सेकेंड ईयर का, तो उसी के साथ में आपका यानी कि बैक का फार्म फिल करवा के आपका बोर्ड एग्ज़ाम सेकेंड ईयर का भी होगा, और आपके साथ ये जो आपका बैक लग जाएगा फर्स्ट ईयर का, उसका भी बोर्ड एग्ज़ाम होगा। लेकिन सबसे कन्फ्यूजन ये होता है कि अगर आप सेकेंड ईयर में हैं और सेकेंड ईयर में आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिया और आपका सेकेंड ईयर में बैक लग गया 2 सब्जेक्ट में, अभी 3 सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 सब्जेक्ट में, तो आपको क्या होगा, आपका यानी कि सेकेंड ईयर के जो भी यानी कि थ्योरी का एग्ज़ाम होगा उसमें तो आप पास हो जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में, लेकिन जो आप अगर बैक दिए हैं और बैक में फिर से बैक लग गई, तो आपको स्पेशल बैक को फॉर्म फिल करना होगा, और जब तक वो स्पेशल बैक के फॉर्म क्लियर नहीं हो जाएंगे तब तक आपको सेकेंड ईयर की मार्कशीट नहीं दी जाएगी, फर्स्ट ईयर की तो कंप्लीट हो जाएगी। अब इसी तरह अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, आपके 3 सब्जेक्ट में बैक लग गई, अगर 3 सब्जेक्ट में बैक लग गई तो आपको ईयर बैक लग जाएगा, यानी कि पूरा साल बर्बाद, आपको फिर से डी फार्मा करना पड़ेगा अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं। और इसी तरह अगर आप यानी कि सेकेंड ईयर में हैं और 3 सब्जेक्ट में बैक लग गया, तो आप सेकेंड ईयर फेल हो जाएंगे, आपका फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपके पास रहेगी, यानी कि कंप्लीट रहेगा, आपको सेकेंड ईयर फिर से करना पड़ेगा। अगर आपको पूरी बातें डिटेल्स में चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, क्योंकि मैं डी फार्मा कर चुका हूँ, इसके बारे में मेरे को सारी जानकारी है। लास्ट में यहाँ पर जो है एग्ज़ाम में पास होने का सबसे आसान तरीका 2026 में मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपको जो भी बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स आपको पीडीएफ मिलेगी, सिर्फ एक पीडीएफ मिलेगी, उसी में 5 सब्जेक्ट कवर होंगे, 5 सब्जेक्ट, यानी कि आप चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए एक पीडीएफ है और सेकेंड ईयर के लिए एक पीडीएफ है, और जो एक पीडीएफ है फर्स्ट ईयर की उसमें यानी कि सभी सब्जेक्ट के ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स दिए, और उस पीडीएफ में यानी कि इस पीडीएफ में वही क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसमें जैसे कि 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन में आपके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन फंसने वाले हैं, तो बिल्कुल यानी कि बोर्ड द्वारा वो आते हैं, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा किसी न किसी तरीके से जुगाड़ करके। तो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं जुगाड़ लगा रहा हूँ, अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे अवेलेबल हो जाएंगे मैं आपको मैसेज करके बता दूंगा या यूट्यूब पर वीडियो बना दूंगा। आप मेरा नंबर यहाँ पर नोट कर लीजिए, जिसको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी शो हो रहा होगा, उस पर मैसेज मेरे को कर दीजिए। जैसे अवेलेबल हो जाएंगे मैं आपको मैसेज कर दूंगा। तो यहाँ पर डी फार्मा फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों के लिए अवेलेबल कर दूंगा। अभी टाइम है, अभी आप मेरे को मैसेज कर दो और जैसे अवेलेबल हो मैसेज करूँगा। सो अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो मैसेज कर दीजिए। सो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।